जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुनेंगे अमर सुहाग देने वाली गणगौर माता की कहानी। आज के दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को और माता पार्वती ने महिलाओं को अमर सुहाग दिया था। गणगौर का त्यौहार राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग को अखंड रखने के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहा पति पाने की कामना से यह व्रत रखती हैं। यह व्रत दोपहर तक रखा जाता है। देवी गौरी की तपस्या और पवित्रता का प्रतीक है यह गणगौर का त्यौहार। ऐसा कहा जाता है उन्होंने बड़ी ही भक्ति और प्रतिबद्धता के साथ भगवान शिव को प्रभावित किया था। गणगौर की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती और नारद मुनि के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए थे। वे किसी जंगल में पहुँचे। यह खबर आसपास के गांव में पहुंची। वहां की महिलाओं को जब यह पता चला तो वह बहुत खुश हुईं और भगवान शिव माता पार्वती का स्वागत करना चाहती थीं। महिलाओं ने उनके लिए स्वादिष्ट भोजन पकाया। निचली जाति की महिलाएं पहले आईं और उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की और उन्हें भोजन अर्पित किया। देवी पार्वती ने उन सबको सुहाग दिया। अब ऊंची जाति की महिलाएं देर से आईं क्योंकि वह तैयार हो रही थीं। उन्होंने पूजा भी की और भगवान शिव माता पार्वती को भोजन भी खिलाया। माता पार्वती ने अपने सभी सुहाग निचली जाति की महिलाओं को दे दिए थे, इसलिए उन्होंने अपना अंगूठा काटकर ऊंची जाति की महिलाओं को आशीर्वाद स्वरूप दे दिया। जिस पर जैसे खून के छींटे पड़े उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी के किनारे जाकर स्नान किया। वहाँ बालू के महादेव बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रतिदक्षिणा करके बालू के 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती जी ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन से जो भी स्त्री मेरा पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी उस स्त्री के पति चिरंजीवी रहेंगे तथा अंत समय में उन्हें मोक्ष मिलेगा। पार्थिव शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहां महादेव तथा ऋषि नारद को छोड़कर गई थीं। अतएव शिवजी ने विलंब का कारण पूछा तो इस पर पार्वती ने उत्तर दिया कि मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया था। इसी कारण से नाथ मुझे आने में विलम्ब हो गया। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि ढोल की पोल खुल जाएगी तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करने लगी। शंकर जी पीछे पीछे चलते हुए पार्वती ने जब नदी की ओर अवलोकन किया तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया जिसमें शिवजी के साले तथा सरहज विद्यमान थे। यह लोग जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने अगवानी तथा स्वागत सत्कार किया। कुछ दिन तक तीनों लोगों ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया। एक दिन सुबह पार्वती जी द्वारा चलने का आग्रह शिवजी ने ठुकरा दिया। इससे देवी काफ़ी कुपित हो गईं तथा अकेली ही चल दी। तब मजबूर होकर महादेव को भी उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद जी भी उनके साथ में थे। तीनों लोग चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिवजी ने बहाना किया कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। इस पर पार्वती जी माला लाने को तैयार हुईं, किंतु शिवजी की आज्ञा से न जा सकीं। नारद जी वहाँ गए। जाकर देखते हैं कि न कहीं महल का नामो निशान है और न कहीं माला है, वरन घोर अंधकार में नृशंस हिंसक पशु विचर रहे हैं। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देखकर नारद मुनि आश्चर्यचकित हुए। उस माला को लेकर नारद मुनि भय की अवस्था में शीघ्र ही शिवजी के पास आए। उसी क्षण अचानक बिजली के तेज के समान चमकते से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी और अपनी विपत्ति का वर्णन शिवजी को कह सुनाया। इस बात को सुनकर शिवजी हंसते हुए नारद को आदि मूल कारण बताते हैं। हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा है वह पार्वती की अनोखी माया का
प्रतिफलन है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात आपसे गुप्त रखना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्यासत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। अपितु सच्चाई को उभारने के लिए मैंने भी माला लाने के लिए तुम्हें उस स्थान पर दोबारा भेजा था। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना से मुक्त खूब प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छुपाने का सवाल है, वह भी समुचित ही जान पड़ती है, क्योंकि पूजा छिपाकर ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वचन है कि जो स्त्रियां इस दिन को गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेंगी, उन्हें आपकी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। जो कि पार्वती जी ने इस व्रत को छिपाकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते। बोलिए माता पार्वती भोलेनाथ की जय। यदि आपको बरमावस की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय भोलेनाथ।